भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अब तक का सबसे सफल समिट माना जा रहा है। G20 नेताओं ने इस सम्मेलन के पहले दिन जहां गंभीर मुद्दों पर चर्चा की, वहीं कई अहम फैसले भी लिए। इसमें मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर को लॉन्च करना, अफ्रीकी यूनियन की एंट्री पर मुहर लगाना, तो वहीं दूसरे दिन ग्रुप में शामिल सभी देशों के नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना शामिल है। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी भी दी है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि G20 से भारत को क्या मिला और इस शिखर सम्मेलन की बड़ी उपलब्धियां भारत के लिहाज से क्या है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति। G20 सदस्य देशों के बीच सबकी सहमति से नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि अभी अच्छी खबर मिली है कि हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण नई दिल्ली G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन घोषणा पर आम सहमति बन गई है। मैं अपने मंत्रियों, शेरपा और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बनाया। गौरतलब है कि पहले रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इस घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही थी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। G20 समिट के पहले दिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंफ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम होगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक फैले रेलवे मार्गों और बंदरगाहों लिंकेज को एकत्रित करना है। रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच व्यापार करीब 40% तक तेज हो सकता है। भारत के इस प्रस्ताव पर सदस्य देशों की रजामंदी चीन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। इस ऐलान से चीन के प्रोजेक्ट BRI को तगड़ा झटका लगा है, जिसका भारत पहले से विरोध करता रहा है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च हुआ। भारत के एक और प्रस्ताव पर रजामंदी दी गई। समिट के पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। बायोफ्यूल पेड़ पौधों, अनाज, शिवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन होता है और इसे कई तरह से बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषित होने से भी बचेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वन अर्थ पर G20 समिट में पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया। अफ्रीकन यूनियन की एंट्री। G20 समिट के पहले दिन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने इसे पारित किया। एक्सपर्ट्स की माने तो अफ्रीका में चीन का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में भारत का कदम अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए काफी अहम है। अफ्रीका को देखें तो सबसे तेजी से विकास करने वाले 12 देशों में से 6 अफ्रीका से हैं। इसलिए अगर दुनिया को उस तरफ बढ़ना है तो आपको उन्हें एक हिस्सा बनाने की जरूरत है। दूसरी ओर भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीकी तक सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच इसी साझेदारी का प्रतीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।